Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing a very important chapter, the living world, and today we have to discuss about the taxonomical category part 2. Already part फर्स्ट में मैं आप लोगों से डिस्कशन कर चुका हूँ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में. हेयर इज प्रेजेंट द 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी. जब हम इन ऑब्लिगेट 7 टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी is the kingdom, second phylum, third class, fourth order, fifth family, sixth genus and seventh taxonomical category is the species. जब हम इन taxonomical category के डिस्कशन करते हैं, इनमें जो हाईएस्ट taxonomical category है that is the kingdom. So यहाँ हमने क्या कहा कि kingdom is the highest taxonomical category, जबकि जो स्पीसीज है, स्पीसीज इज द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी. व्हेन वी मूव फ्रॉम द हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी टू लोअर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, सो दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग सीक्वेंस. और जब हम स्पीसीज से किंगडम के डायरेक्शंस में मूव करते हैं, लोअर से हायर के डायरेक्शंस में, दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग सीक्वेंस. जब किंगडम से स्पीसीज के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होती है. और व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, सो उस केस में असेंडिंग सीक्वेंस में सिमिलर कैरेक्टर या फिर हम कहें स्पेसिफिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्पीसीज टू किंगडम. तो देखिए बहुत आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटी is known as the species. और फिर हम कहेंगे a group of related species forms the genus, a group of related genus forms the family, a group of related family forms the order, a group of related order forms the class, a group of related class forms the phylum. और फिर हमने कहा the highest taxonomical category is the kingdom. So यहाँ पर हम देखते हैं 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया. Excuse me. Okay, as you know, the first we have to discuss the species. Already I have explained you 7 obligate taxonomical category: kingdom, phylum, then class, फिर then after order, फिर then after family, family के बाद genus and finally species. So now first we have to discuss about the species. So species terms has been given by the scientist John Ray. जो जॉन रे साइंटिस्ट है, उन्होंने स्पीसीज टर्म्स दिया. और जब भी हम स्पीसीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो स्पीसीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज रिफर्ड एज ए स्पीसीज. तो यहाँ पर हमने क्या कहा, अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हैव फंडामेंटल सिमिलरिटी, जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ है, हम उन्हें रिफर करते हैं स्पीसीज़ के नाम से. तो जब भी हम अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस का डिस्कशन करते हैं जो कि एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, इनमें स्पेशली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में रिजेंबल करेंगे, इसके अलावा दे रिजेंबल टू द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, सो दैट इज कॉल्ड द स्पीसीज. हमेशा याद रखें स्पीसीज क्या है. तो स्पीसीज is a group of organism which have fundamental similarities, जिसमें excuse me, which have fundamental similarities, जिसमें बेसिक कैरेक्टर एक दूसरे से सबसे ज़्यादा मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पीसीज. और स्पीसीज को ही हम कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी. सो दिस इज नोन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. जैसे सपोज हम देखें यहाँ पर पैंथरा लियो, एक एग्जाम्पल लिया बेटा हमने यहाँ पर पैंथरा लियो. पैंथरा लियो मीन्स द लोयन. अब हमने कहा पैंथरा लियो एज ए स्पीसीज. अब एक पैंथरा लियो लोयन को दूसरे लोयन से हम कंपेयर करेंगे तो एक दूसरे में ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर मिलेंगे. जब हम पैंथरा लियो को टिग्रिस से कंपेयर करेंगे, टाइगर से कंपेयर करेंगे, तो लोयन और टाइगर, एक लोयन को दूसरे लोयन से कंपेयर करेंगे तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़
ज़्यादा मिलेंगे। जब हम एक टाइगर को दूसरे टाइगर से कंपेयर करेंगे तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ ज़्यादा मिलेंगे। जब हम लोयन और टाइगर दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो एक ही स्पीसीज़ के कंपेयर में फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ यहाँ पर लेस मिलेंगी। क्लियर? ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द स्पीसीज़। अब आप लोग स्पीसीज़ के एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड सोलेनम ट्यूबरोसम, दैट इज द पोटैटो, एक स्पीसीज हो गई। कैनिस फैमिलियारिस रिप्रेजेंट द डॉग, देखें इमेज में आप लोगों को डॉग भी दिख रहा है। फिर हमने कहा पैंथ्रालियो, दैट्स द लॉयन। होमो सेपियंस ह्यूमंस, हेयर आर द इंडिविजुअल इज अ स्पीसीज। यहाँ पर हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है? स्पीसीज है। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो एक स्पीसीज है, कैनिस फैमिलियारिस डॉग एक स्पीसीज है। फिर हमने कहा पैंथ्रालियो लोयन एक स्पीसीज है, होमो सेपियंस ह्यूमंस बींग्स एक स्पीसीज है। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड whenever we discuss about the biological concept of species, this is very important for the NEET point of view। और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय, सो याद रखना है, अर्नस्ट मेयर प्रपोज द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। अब ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली interbreeding population that are reproductively isolated from the other such group is known as the species। यहाँ आपको फोकस करना है किस पर? पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग, दैट्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि एक दूसरे से फ्रीली इंटरब्रीड करता है लेकिन वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ फिर इंटरब्रीड नहीं करेगा। दैट्स मीन्स वो क्या है? सेम स्पीसीज। एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पर हमने क्या बताया? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जो कि एक दूसरे से फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं और दे आर द रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर सच ग्रुप इज नोन एज द स्पीसीज। और ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज स्पेशली एप्लीकेबल है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। सो देखिए अभी मैंने आप लोगों को समझाया biological concept of species। Who proposed the biological concept of species? Ernest Mayr proposed the biological concept of species। हम इन्हें डिफाइन करते हैं स्पीसीज को, अ ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो एक दूसरे से क्या होती है? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। ऐसे ग्रुप को हम किसके नाम से जानते हैं? स्पीसीज को। और ये एप्लीकेबल है किस पर? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। एक्सक्यूज मी। आफ्टर स्पीसीज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द जीनस। सो बहुत आसानी से आप लोग समझ रहे हैं, किंगडम, फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पीसीज। तो फर्स्ट ऑलरेडी हम स्पीसीज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू फोकस टू द जीनस। अब जीनस, व्हाट इज द जीनस? सो जीनस को हम डिफाइन करेंगे एक्सक्यूज मी, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज नोन एज द जीनस विच हैव मोर कैरेक्टर कॉमन कंपेरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा इज नोन एज द जीनस। सो हम कह सकते हैं जब भी हम जीनस या जनरा को टारगेट करते हैं, दैट्स मीन्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं किसको? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को। जितनी भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं सभी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को प्लेस अंडर द वन जीनस। नाउ यू विल अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल आल्सो। जैसे हम कहते हैं पैंथ्रालियो। अब पैंथ्रालियो मीन्स द लोयन। अब यहाँ पर पैंथ्रालियो क्या हो गई? एक स्पीसीज हो गई। फिर हमने कहा पैंथ्रा टिग्रिस, दैट्स मीन्स द टाइगर। अब लोयन और टाइगर टू डिफरेंट स्पीसीज हैं बट हम इन दोनों को सेम जेनरा में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैंथ्रा। सो यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल आल्सो। सो इसमें आप लोग क्लियर हो जाएगा स्पीसीज और जीनस आल्सो। जैसे हमने कहा था बायोलॉजिकल नेम कंपोज्ड ऑफ द टू कंपोनेंट,
First word is called the generic name and second word is called the specific epithet. Generic name represent the genus and specific epithet represent the species. So you can understand through this table also. Okay, Solanum is a genus. अब इसमें 3 specific epithets आते हैं. First is the Solanum tuberosum that represent the potato. Second, Solanum nigrum that represent the makoi. Third, Solanum melangena that represent the brinjal. Similarly, if we discuss about the Panthera, there is the three species. Panthera leo represent the lion, and Panthera tigris represent the tiger, and Panthera pardus represent the leopards. So यहाँ पर हमने क्या बताया कि जो जीनस है, जीनस में हम इंक्लूड करते हैं अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को. सो दैट इज कॉल्ड द जीनस. एक्सक्यूज मी. Okay, now you have to understand the type of genus. अब आप लोगों को समझना है types of genus. Genus is specially divided into the 2 types. First is called the monotypic genus and second one is called the polytypic genus. Monotypic genus means the genus with only one species. Example, Homo sapiens. Second one, we take example of polytypic genus. Poly means the multiple. Genus more than one species is called the polytypic genus. So you can understand through the example also. Solanum nigrum and Solanum melangena. Solanum is the genus. अब इसमें नाइग्रम भी आता है और मेलंजेना भी आता है, सोलेनम ट्यूबरोसम भी आता है. एंड यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ द पोलिटिपिक जीनस आल्सो, पैंथरा जीनस. यहाँ पर हमने कहा पैंथरा लियो और हम देखें पैंथरा टिग्रिस. दिस इज द polytypic genus. So I have explained you type of genus. जीनस को हमने डिवाइड किया 2 टाइप में. फर्स्ट इज द मोनोटिपिक जीनस एंड सेकेंड वन पोलिटिपिक जीनस. मोनो मीन्स द सिंगल, दैट्स मीन्स द जीनस with only one species is the monotypic genus. Poly means the multiple, that means the genus with more than one species is called the polytypic genus. Example, Solanum nigrum, Solanum melangena, Panthera leo and Panthera tigris. Excuse me. Okay, after genus I will explain the family. So देखिए, kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Recently I have defined the genus. So देखिए family क्या है, higher taxonomical category है compared to the genus. That means हम बहुत आसानी से इसको define कर सकते हैं. A group of related genera is called the family. तो first आपको याद रखना है, family terms has been given by the scientist John Ray. अब हम समझें, this is the next taxonomical category higher than the genus. So हम इसमें include करते हैं a group of related genus, जिसमें हम देखें still less number of the similarities as compared to the genus and species. genus और species के compare में इसमें less similar character present होते हैं. तो this is called the family. जब हम प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो स्पेशली हम फैमिली को कैरेक्टराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज. उसमें हम प्लांट्स के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी देखते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के भी हम डिस्कशन करते हैं. तो फैमिली में हम इंक्लूड करते हैं किसको, रिलेटेड जीनस को. सो यहाँ आप लोगों को याद रखना है, फैमिली इज द हायर टैक्सोनॉमिकल category in which we include the group of related genera. इसमें हम include करते हैं group of related genera, that is called the family. और family में जब भी हम plants की family का discussion करते हैं तो here we include the vegetative as well as the reproductive character.
ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फैमिली थ्रू द एग्जाम्पल। अब आप लोग समझेंगे एग्जाम्पल ऑफ द फैमिली। तो फैमिली में हमने एग्जाम्पल लिया सोलेनेसी फैमिली का, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं डिफरेंट जीनस को, लाइक एज द सोलेनम, पेटोनिया एंड दतूरा. So we have included into the Solanaceae family. Similarly, in the Liliaceae family, we have included the Allium, Colchicum जीनस को इंक्लूड करते हैं. अब सिमिलरली हम एग्जाम्पल लें किसका, एनिमल्स किंगडम से. सो फैमिली है फेलिडी, तो फेलिडी फैमिली में हम इंक्लूड करते हैं पैंथरा, जिसमें आते हैं पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस, दैट्स मीन्स द लोयन, टाइगर एंड लेपर्ड्स. इन्हें हम साथ में रखते हैं किसके, फेलिस जनरा में आते हैं कैट्स. इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा गया फेलिडी. दैट्स मीन्स फेलिडी फैमिली में हम पैंथरा जनरा को भी रखते हैं, साथ में हम इसमें रखते हैं किसको, फेलिस जीनस को भी. दैट्स मीन्स द कैट और लोयन बिलोंग टू द सेम फैमिली, इवन इफ देयर जनरा इज द डिफरेंट बट देयर फैमिली इज द सेम. अब हम देखें जैसे कैट और डॉग है, दोनों में हम देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ है और कुछ डिफरेंसेस है. अब हमने कहा जो फैमिली लेवल पे एक दूसरे से मैच नहीं करते, इसीलिए कैट और डॉग को दोनों को सेपरेट फैमिली में हम प्लेस करते हैं. तो फैमिली को बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड द फैमिली. और एग्जाम्पल लिया हमने किसका, फेलिडी फैमिली का, और फेलिडी फैमिली में इंक्लूड करते हैं पैंथरा और फेलिस को. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर. सो देखिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप लोग. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. रिसेंटली वी हैव डिफाइंड द फैमिली. तो यहाँ पर क्या क्लियर है, ऑर्डर क्या है, हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है कंपेयर टू द फैमिली. दैट्स मीन्स हम यहाँ पर कहेंगे ऑर्डर में हम इंक्लूड करते हैं असेंबलेज ऑफ द फैमिली, या रिलेटेड फैमिली को इंक्लूड करके क्या बनता है, ऑर्डर बनता है. सो जो ऑर्डर टर्म है, ऑर्डर टर्म हैज़ बीन गिवन बाय द कैरोलस लीनियस, और ये एक हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है कंपेयर टू द फैमिली. और यहाँ पर हम ऑर्डर को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर के बेस पर ही हम पर्टिकुलर फैमिली को या ग्रुप ऑफ फैमिली को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस करते हैं. जैसे आप ऑर्डर को समझ सकते हैं, ऑर्डर अभी हमने क्या बताया, दिस इज़ द हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, दिस इज़ द असेंबलेज ऑफ द फैमिली. अ ग्रुप ऑफ द फैमिली या असेंबलेज ऑफ फैमिली इज कॉल्ड द ऑर्डर विच हैव फ्यू सिमिलर कैरेक्टर. सो जब भी हम लोग बात करें ऑर्डर का, तो ऑर्डर क्या है, हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, और इस हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर. ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द ऑर्डर थ्रू द एग्जाम्पल. जब भी हम ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करें तो ऑर्डर में द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली. ओके, अब आप इस बात को समझें, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप लोग ऑर्डर को. जैसे ऑर्डर लिया हमने, पोलीमोनियल्स ऑर्डर है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी फैमिली को ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोरल कैरेक्टर. इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं कन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी फैमिली के. दैट इज़ वाई हम इन दोनों फैमिली को सेम ऑर्डर में प्लेस करते हैं पोलीमोनियल्स में. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कार्निवोरा. कार्निवोरा इज ए ऑर्डर जिसमें हम इंक्लूड करते हैं फेलिडी फैमिली एंड कैनिडी फैमिली. फेलिडी जिसमें हमने स्पेशली प्लेस किया था किसको, कैट्स था, इसमें लोयन था, जबकि कैनिडी फैमिली में आते हैं डॉग्स. दैट्स मीन्स कैट एंड डॉग belong to the different family but they have the similar character at the level of the order. That is why they are placed in the same order. That order is called the carnivora. और carnivora order में
जो फेलिडी और कैनिडी फैमिली है, इन दोनों फैमिली में बोथ हैव द कैनाइन टीथ, क्या होते हैं, दोनों में ही कैनाइन टीथ प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली जब हम देखते हैं प्लांट्स में, जब भी हम यहाँ पर देखें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो ऑर्डर है, ऑर्डर में सफिक्स जुड़ा होता है एल्स, जैसे हमने कहा पोलीमोनियल्स। सो ऑर्डर में जो सफिक्स रहेगा दैट इज कॉल्ड द एल्स, पोलीमोनियल्स। क्लियर? ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्लास, जो कि हायर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सो देखिए, रिसेंटली वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑर्डर। सो हमने रिसेंटली ऑर्डर का डिस्कस किया, दैट्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर कम्स अंडर द क्लास, या फिर हम कहें कि क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ वन एक्सक्यूज मी, वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर आपस में मिलकर क्लास का फॉर्मेशन करते हैं। क्लास टर्म्स हैज़ बीन गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। क्लास में हम एग्जांपल लेते हैं, मेमेलिया इज ए क्लास, इसमें आ जाएंगे, इंक्लूड करते हैं रोडेंसिया ऑफ रोड्स, प्राइमेट्स ऑफ मंकी, गोरिल्ला, गिवन, कार्निवोर्स ऑफ कैट्स एंड डॉग। इन सबको मेमेलिया क्लास में हम प्लेस करते हैं। और जो मेमेलिया क्लास है, इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। मेमेलिया क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें प्रेजेंट होती है मेमरी ग्लैंड्स, और दिस मेमरी ग्लैंड्स इज प्रेजेंट टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द यंग वन। इसके अलावा इनमें जो मतलब मैमल्स है, इनकी स्किन पर प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, हेयर्स इज प्रेजेंट ऑन द स्किन। सो दिस इज द characteristics feature of the mammalia class. So I have explained the class. तो class terms has been given by the Carolus Linnaeus. क्लास में हम स्पेशली इंक्लूड करते हैं किसको, अ ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड द क्लास। मेमेलिया क्लास है, इसमें हम देखते हैं रोडेंसिया ऑफ रेट्स, प्राइमेट्स ऑफ द मंकी, गोरिल्ला, गिवन, कार्निवोरा ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। इन सबको इंक्लूड करते हैं हम किस में, मेमेलिया क्लास में। आफ्टर द क्लास मेमेलिया वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फाइलम। सो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, जब भी हम फाइलम और डिवीज़न के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो फाइलम टर्म इज़ बीइंग यूज फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए फाइलम टर्म्स यूज़ होता है, जबकि प्लांट्स के केस में हम यूज़ करते हैं डिवीज़न टर्म। ओके, फाइलम टर्म हैज़ बीन गिवन बाय द जे इचलर। अब फाइलम में हम इंक्लूड करेंगे क्या, रिलेटेड क्लासेस को। फाइलम और डिवीज़न इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, दैट्स मीन्स रिलेटेड क्लास आपस में मिलकर फाइलम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हम वन और मोर क्लासेस को इंक्लूड करते हैं। सपोज वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ द कोर्डेटा। कोर्डेटा इज द फाइलम, और इस फाइलम में क्या आ जाएगा, इंक्लूड करेंगे जो क्लास है, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमेलिया। क्योंकि कोर्डेटा फाइलम के कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, इनमें स्पेशली नोटोकोड प्रेजेंट होती है। सो ये आप लोग डिस्कशन करेंगे एनिमल किंगडम में डिटेल्स में। सो आफ्टर द फाइलम वी हैव टू डिस्कस अबाउट द किंगडम। जब हम किंगडम के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अभी तक जितनी भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का हमने डिस्कशन किया, इन सब में जो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, दैट हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज द किंगडम। सो किंगडम में हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्यूज मी, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम किंगडम में इंक्लूड्स करते हैं, और इनमें कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कहें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। स्पेशली किंगडम को हम 5 में डिवाइड करते हैं, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताऊंगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अभी सिर्फ आप लोग समझ लें, सपोज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनिशियली
सबसे पहले जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया दैट वाज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइडेड इनटू द टू किंगडम. फर्स्ट इज कॉल्ड द प्लांटी किंगडम एंड सेकेंड वन इज द एनिमेलिया किंगडम. जो प्लांटी किंगडम है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे दैट विल बी द फोटोऑटोट्रॉप्स. इसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको? फोटोऑटोट्रॉप्स को. स्पेशली दोज सिंथेसाइज देयर फूड मटेरियल देमसेल्फ. जबकि एनिमेलिया किंगडम में स्पेशली हम इंक्लूड करते हैं द ऑर्गेनिज्म इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द हेट्रोट्रॉफिक. दैट्स मीन्स दोज स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म which don't synthesize their food material, that's called the heterotrophic organism. अब जो प्लांटी किंगडम है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल इज प्रेजेंट. जबकि हम बात करें एनिमेलिया किंगडम में, सो एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है. सो जो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड द किंगडम. Clear? Okay. I hope you understood this lecture very well. If you like this lecture, so like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.